दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत फेमस ड्रामा डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है अंधेर नगरी। इस नाटक को लिखा था हिंदी के एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट भारतेंदु हरीशचंद्र ने। कहानी शुरू होती है एक गुरुजी यानी एक महंत अपने दो चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ में एक नगर के पास पहुंचते हैं। उस नगर को देख के गुरुजी बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, ये नगर देखने में तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख अगर कुछ भिक्षा मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगे। बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की तरफ से जा और नारायण दास तू पूरब की तरफ से जा। तो इस पर गोवर्धन दास बोला कि गुरुजी यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले मालूम पड़ते हैं, लगता है भिक्षा अच्छी मिलेगी। तो गुरुजी बोले ज़्यादा लालच मत करना क्योंकि लालच बुरी बला है। आगे हमें दिखाया जाता है इस गांव का कबाब वाला, नारंगी वाला, चने वाला, हलवाई, चूरन वाला, सब्जी वाली सब अपनी अपनी आवाज़ें लगा रहे थे। तो हमारा गोवर्धन दास जाता है एक बनिए के पास, बोलता है क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया बोलता है टके सेर। और चावल टके सेर, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर। गोवर्धन दास बोला सबके सब टके सेर सचमुच? बनिया बोला हाँ महाराज, तो क्या झूठ बोलूंगा। फिर हमारा गोवर्धन दास जाता है भाजी वाली के पास, क्यों माई भाजी क्या भाव? तो वो बोली बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास बोला सारी भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सारी चीजें टके सेर। वो हलवाई के पास जाकर बोलता है क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबा जी लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास बोला वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सब कुछ सच में टके सेर? हलवाई बोला हाँ हाँ बाबा जी सब कुछ टके सेर, इस नगरी की चाल ही कुछ ऐसी है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास ने पूछा क्यों बच्चा इस नगर का क्या नाम है? हलवाई बोला अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। गोवर्धन दास बोला वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। इस पर हलवाई बोला बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बोला बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में चक जाएंगे। और हलवाई उन्हें मिठाई तोलकर दे देता है। गोवर्धन दास इसके बाद में मिठाई लेकर महंत के पास में जाता है, गुरु जी के पास में। महंत पूछते हैं बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बोला जी गुरुजी बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई लाया हूं, देखूं बच्चा खोल तो सही झोली। वाह वाह वाह, इतनी मिठाई कहां से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से ये मिठाई मोल ली। तो इस पर गुरुजी बोलते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहां टके सेर चीजें मिलती है? तो गोवर्धन दास बोला अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो इस पर गुरुजी बोले तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं है जहां पर पंडित और मूर्ख, कोयल और कौवा सबको समान महत्व दिया जाता है, चाहे वहां पर सोने की बारिश भी हो रही हो तो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। गुरुजी ने यह कहा सो बच्चा चलो यहां से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई भी मुफ्त मिले तो किस काम की। तो इस पर गोवर्धन दास अपने गुरुजी से क्या बोलता है कि गुरुजी ऐसा तो कोई देश ही नहीं संसार भर में, मैं तो इस नगरी को छोड़कर जाने नहीं वाला, क्योंकि 2 पैसे पास में रहते हैं तभी पेट भरता है, यहाँ दिन दिन भर घूम घूम के भिक्षा मांगो तब भी पेट नहीं भरता, और कभी कभी तो उपवास भी करना पड़ता है, कुछ खाने को ही नहीं मिलता। तो इस पर गुरुजी बोले देख बच्चा पीछे पछताएगा। इस पर गोवर्धन दास बोला गुरुजी आपकी कृपा रही तो कोई दुख नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ आप भी यही रहिए। बच्चा मैं तो इस नगरी में अब क्षण भर भी नहीं रहूंगा, मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, लेकिन इतना कहे जाता हूं कि कभी अगर मुश्किल आए तो मुझे याद करना। गोवर्धन दास बोला प्रणाम गुरुजी, जरूर याद करूंगा, लेकिन मैं अब भी कहता हूं आप यहीं रहिए। लेकिन इसके बाद गुरुजी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां से चले गए और गोवर्धन दास यहीं बैठकर मिठाई खाता रहा। अब इस कहानी का अगला सीन है इस नगर के राजा के पास। एक नौकर चिल्लाकर बोलता है पान खाइए महाराज। राजा बोलता क्या, सुप्र खाइए? तो मंत्री बोला नहीं नहीं महाराज, ये कहता है कि पान खाइए। तो राजा बोला दुष्ट, लुच्चा, डरा दिया हमको, मंत्री इसको 100 कौड़े लगवाओ। मंत्री बोला महाराज लेकिन इसका दोष क्या है, गलती तो पनवाड़ी की है, पनवाड़ी ने पान लगा कर दिया और ये चिल्लाया। तो राजा बोला अच्छा पनवाड़ी को 200 कौड़े लगाओ। मंत्री बोला लेकिन महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी डरे, आप तो सुपनखा का नाम सुनकर डरे, तो सजा तो सुपनखा को होनी चाहिए ना। तो राजा घबराकर बोला फिर वही नाम, अरे मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो,
इतने में एक दूसरा नौकर शराब का प्याला भरकर महाराज को देता है, लीजिए पीजिए महाराज। इतने में एक फरियादी आता है महाराज के पास में, चिल्लाकर राजा के सामने बोलता है, दोहाई है महाराज दोहाई, हमारा न्याय होए। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहां पर ऐसा होगा कि जम के यहां भी नहीं होगा। बोलो क्या हुआ है? महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। दोहाई है महाराज दोहाई, न्याय हो। तो इस पर राजा बोला, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। तो मंत्री बोला, महाराज दीवार कैसे लाई जा सकती है? तो राजा बोला, अच्छा दीवार नहीं लाई जा सकती तो दीवार का कोई भाई लड़का दोस्त आशना कुछ तो होगा, उसको पकड़ कर लाओ। महाराज दीवार ईंट और चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। तो राजा बोला, अच्छा तो कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। तो नौकर लोग भाग कर जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी, उसका मंत्री बोलता है। हाँ बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूं। कल्लू बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर बोला, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर चूने वाले का है। चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर वहां से चला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। चूने वाले को लाया जाता है। क्यों बे चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी का ढेर मिला दिया था, इसलिए चूना कमजोर हो गया। राजा बोला, अच्छा इस चुन्नीलाल को निकालो और भिश्ती को पकड़ो। चूने वाले को निकाला जाता है और भिश्ती को लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया रे कि बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? तो भिश्ती बोला, महाराज इसमें गुलाम का कोई कसूर नहीं है, दरअसल कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि पानी ज्यादा आ गया। राजा बोला, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकलवाते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने पूछा, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई, दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई बोला, महाराज गडरिया ने एक टके शेर ऐसे भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा ने बोला, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। गडरिया से पूछा, क्यों बे गडरिया ऐसी बड़ी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बेचारे की बकरी मर गई? वो बोला, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो मेरे देखने में छोटी बड़ी भेड़ का कोई ख्याल नहीं रहा, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो इसको निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। गडरिया को निकाला जाता है, कोतवाल को लाया जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेरी सवारी ने इतनी धूम क्यों मचाई? गडरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल बेचारा कुछ भूल नहीं सका, अपना इल्जाम किसी पे डाल नहीं सका, तो राजा ने कह दिया कि इसको फांसी दे दी जाए। वहां मंत्री सोच रहा था कि ये बेवकूफ सारे के सारे नगर को फूंक देगा, फांसी दे देगा। कोतवाल बोलता रहा, महाराज महाराज। तो राजा बोला, कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं, ले जाओ इस कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। वहां गोवर्धन दास, आपको याद है ना गोवर्धन दास कौन था? वो बैठकर मिठाई खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि गुरुजी ने हमको मना किया था कि ऐसे नगर में नहीं रहना। नगर तो बुरा है लेकिन अपना क्या, अपन राजकाज में थोड़ी है, अपने को किसका डर है, अपने को मिठाई खाना है और मजे से आनंद से अपना जीवन बिताना है। वो मिठाई खा रहा होता है, तभी एक प्यादा आकर के उसको पकड़ लेता है। चल बे चल, बहुत मिठाई खा ली, बहुत मोटा हो गया, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा बोला, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास सोचने लगा कि ये आफत कहाँ से आ गई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? तो पहला प्यादा बोला, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए और फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? हमने किसकी जमा लूटी है भाई जो मुझको फांसी देते हो? मैंने किसके प्राण मारे जो मुझको फांसी? तो दूसरा प्यादा बोला, आप बड़े मोटे हैं इसके वास्ते फांसी हो रही है। गोवर्धन दास बोला, मोटे होने की फांसी? यह कहाँ का न्याय है, फकीरों को कौन फांसी देता है भाई? तो पहला प्यादा बोला, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि ये हंसी है सच, कि हम मजाक कर रहे हैं या नहीं। चलिए सीधी राह चलते हो या फिर घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास बोला, अरे बाबा क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो, भगवान को क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा बोला, भगवान को जवाब देगा हमारा राजा, हमको क्या मतलब, हमको तो हुक्म दिया गया है तुमको लाने के लिए। तब भी बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है जो हमको फांसी देते हो? तो पहला प्यादे बोला कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा था, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हमने महाराज से अर्जी की कि एक मोटा आदमी लाया जाए और उसे फांसी दे दी जाए कोतवाल साहब की जगह, क्योंकि बकरी मारने की सजा किसी ना किसी को तो होनी है,
तो आप ही को हो जाए, क्योंकि न्याय करना तो जरूरी है ना, इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं और कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे रहे हैं। तो गोवर्धन दास बोला, तो क्या तुमको कोई और मोटा आदमी नहीं मिला इस नगर में? मैं ही मिला जो अनाथ फकीर को फांसी दे रहे हो। इसमें दो बात है, इस नगर भर में राजा के डर से कोई भी मोटाता नहीं, कोई मोटा होता नहीं। और देखिए जी, इस राज्य में सबसे ज्यादा दुर्दशा है यहाँ पे साधु महात्मा की, तो अब तो तुम्हें ही को फांसी मिलेगी भैया। तो गोवर्धन दास चिल्लाकर बोला, अरे दुहाई परमेश्वर की, अरे मेरे गुरुजी ने मना किया था कि यहाँ पर मत रुको, उसका फल मुझे आज भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। और वो गुरुजी चिल्लाने लगा, प्यादे उसको पकड़कर ले गए। कहानी का अगला सीन है एक शमशान में, जहां पर गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही लेकर आते हैं। गोवर्धन दास अब भी बहस कर रहा था, कह रहा था मुझ बेकसूर को क्यों फांसी देते हो भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो, मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। सिपाही बोलता है, भाई चुप रहे, राजा का हुक्म कभी टला है जो अब टलेगा, ये तो तेरा आखिरी दम है, राम नाम ले, क्यों फालतू शोर करता है, चुप रहे। और वो गुरुजी चिल्लाने लगा कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचाए। अरे गुरुजी बचाओ बचाओ चिल्लाता है, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीट कर ले चलते हैं। तो वहीं पर इसके गुरुजी और नारायण दास दोनों आते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को देखते हैं और बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा हो गई है। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करता है, कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, बचाओ गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तूने मेरा कहना नहीं सुना, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का फल मिला है। गुरुजी आपके सिवा अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बचा सके, मेरी रक्षा करे, मुझे बचाओ। और वो अपने गुरुजी के पैर पकड़कर रोता है। अब गुरुजी उसे बचाने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, कहते हैं कि कोई चिंता नहीं है, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों को कहते हैं, सुनो मैं अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो सिपाही बोलते, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही साइड में हट जाते हैं और गुरुजी अपने चेले को कान में कुछ बोलते हैं। गोवर्धन दास बोलता है, अच्छा ऐसी बात है गुरुजी, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे और चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे। गुरुजी बोले, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास बोला, नहीं गुरुजी हम चढ़ेंगे। गुरुजी बोले, नहीं बच्चा हमने तुमको समझाया है, हमें जाने दो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे जाने दो। गोवर्धन दास बोला, लेकिन स्वर्ग में क्या बूढ़ा क्या जवान, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। आप उन दोनों की ये बहस देखकर सिपाही लोग थोड़े से असमंजस में। तो एक सिपाही पूछता है, भाई क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही बोलता है, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ा रहा है। तो ये बात तुरंत राजा के पास पहुंच जाती है। राजा बोलता है, ये क्या गोलमाल है। महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा खुद इनके पास में आता है और पूछता है गुरुजी से, बाबा जी क्या बात है, क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। तो गुरुजी बोले, राजा जी इस समय ऐसी घड़ी है, ऐसा मुहूर्त है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, यानी कि स्वर्ग में जाएगा। तो इतने में मंत्री बोला, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोला, हम हमको हुक्म है तो हम ही चढ़ेंगे। कोतवाल बोला, हम लटकेंगे, मेरी वजह से दीवार गिरी है, मैं लटकूंगा। तो राजा बोला, चुप रहो सब लोग, एक राजा के होते हुए तुम लोग स्वर्ग जाओगे, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे, हमें चढ़ाओ, जल्दी जल्दी चढ़ाओ। इसी के साथ ये नाटक खत्म होता है। अंत में गुरुजी बोलते हैं कि जहां धर्म और बुद्धि की नहीं चलती, वो एक ऐसा समाज होता है जहां पर लोग अपना ही नाश कर लेते हैं। और इसके साथ राजा को फांसी हो जाती है।